नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। आश्रम से भागकर कोतवाली आईं बच्चियां, फिर पहुंची आश्रम। बच्चियों ने आश्रम जाकर बदले अपने बयान। आश्रम संचालिका ने कहा कि बच्चियों को पड़ोसियों ने भड़काया था। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। बीते दिनों आश्रम से भागकर फर्रुखाबाद कोतवाली में शरण ली नामक यूपी 76 न्यूज ने बड़े जोर से खबर चलाई थी, जिस पर पता चला कि बच्चियों को वापस आश्रम भेज दिया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ आश्रम गए और उन्होंने आश्रम जाकर बच्चियों के बारे में जानकारी ली तो पता चला कि बच्चियां आश्रम में बहुत आराम से रह रही हैं। हमारे ब्यूरो चीफ को वहां की साधना मैम ने बताया कि बच्चियों का हम अपने बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं और इनकी बेहतर देखभाल करते हैं। वहीं बच्चियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि सामने वाली दुकान पर टॉफी लेने गए थे। उन अंकल ने हमें कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और कोई पूछे तो कह देना हमें मारा पीटा जाता है। वहीं साधना मैम ने यह भी बताया कि हम एक मीटिंग में कानपुर गए थे और जिसकी उपस्थिति में हम बच्चों को छोड़ गए थे वो किसी काम से इधर उधर हुई थी। उसी बीच बच्चियां बाहर निकल गईं और ये सब हो गया। भगवान का शुक्र है कि बच्चियां पुलिस को मिल गईं। पुलिस ने जैसे ही मुझे सूचना दी तब मेरे कहने पर ही बच्चियों को पुलिस ने वापस आश्रम भेज दिया। इसी के साथ आश्रम का सर्टिफिकेट आदि दिखाकर साधना मैम ने अपनी बात रखी, परंतु सभी खबर अभी बाकी है। आप देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद। आइए देखते हैं आगे की खबर। आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बोलिए बेटा। कितने टाइम से हो बेटा यहाँ पे आप लोग? बताइए बताइए, डरो नहीं, बताइए। नहीं डरो मत, जो बताओ आप जो हो तो है। 3 साल से रहते हो? कोई मारता पीटता है यहाँ पे आपको? आपको आप ये बताओ बेटा, आपको यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं। अच्छा, आप जब कोतवाली पहुंची थी तो आप किसके कहने पे गई थी? आप बोलिए। कोई मारता पीटता है बेटा यहाँ पे आप लोगों को? नहीं। आपने तो बोला था हमको वहाँ पे मारते हैं। हम नहीं मारते हैं। वो सामने वाले दुकान पर टॉफी लेने गए थे। जी। तभी उन लोगों ने भड़का के कहा था कि जब अपने घर जाओ दीदी के लिए झूठ बोल दे। नहीं तो आपको तो बोलो, आप कुछ तो बोलो अपनी तरफ से। आपने कोतवाली में कहा था ये लोग हमें मारते तोड़ते हैं, तो ये झूठ है। झूठ बोलना अच्छी बात है, बोलो। यहाँ से कैसे आप गए हो वहाँ पे फर्रुखाबाद कोतवाली में? वहाँ से वो चौराहे से बस अड्डे पे गए थे। हाँ। तब पुलिस वालों ने पकड़ के वहाँ ले गए थे। पुलिस वाले भैया का नाम जानते हो आप? यहाँ से कैसे गए थे आप? यहाँ से टैक्सी से गए। टैक्सी से गए थे? किसने बोला था जाने के लिए आपको? और सामने वाले टॉफी लेने गए थे तो उन लोगों ने भड़का दिया था, तो हम लोग डर के हमारे भाग गए थे। क्या भड़काया था उन्हें? कि तुम अब दीदी चली गई है, अब तुम लोग भाग जाओ। आपके जैसे और भी बच्चे रहते हैं यहाँ पे? बस 3 ही लोग रहते। 3 ही लोग हैं। खाने पीने में कोई दिक्कत? नहीं। कोई मारता पीटता है? मैडम, आप इस बच्चे के बारे में कुछ बताना चाह रही थी? इनका नाम बंदनी है जी। और ये हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। जी। तो हमको इनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इनकी माँ ने को मालूम हुआ कि बड़ी दीदी जो है वो बहुत दयावान है। तो इनका जो पिताजी है वो शराब पीता है और उसने दूसरी शादी करके रखी है। तो माँ को खाने पीने की बहुत समस्या थी, यहाँ तक कि अगर एक रोटी ये बच्चे खा भी लेते थे तो माँ पत्थर लेके मारती थी। ये बच्चे भी मना एक तिनके के लिए तरस रहे थे। तो फिर वो हमारे पास लेके आई कि दीदी इसको हमारे अपने पास रख लो, हम इसको पाल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैंने उनसे कहा भी कि मैं इतने छोटे बच्चों को अपने पास नहीं रखती हूँ। बोले नहीं दीदी, आप इसे संस्कारित भी करेंगी और इसको थोड़े दिन के बाद में जब हम कुछ सक्षम हो जाएंगे तो हमें वापस कर देना। तो मैंने कहा मैं इस बात पे रख सकती हूँ। लेकिन फिर मालूम हुआ कि उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली।
अभी बाप भी रखने को तैयार नहीं है, माँ भी रखने को तैयार नहीं है। तो आखिर नाना को हमने कहा तो अभी इसका क्या करें हम। तो बोले आप थोड़े दिन अपने पास रखिए। तो ये जो है ना माँ की रही ना बाप की रही और यहाँ पर आके रुकी हुई है। लेकिन हाँ, इस बच्ची को हम लोगों ने बहुत प्यार से सुरक्षित रख के पाला है। बस ये कल परसों जो है वो दूसरों के कहने में भटक गई और वहाँ जाके ये कहें भगवान की मेहरबानी है कि पुलिस वालों के हाथ में लग गई और वहाँ पर इन्होंने जो स्टेटमेंट्स अपने दिए वो तो जो इन्हें सिखाया गया था वो उन्होंने जाके बोला। और अगर इनको हम लोग ने प्यार से न रखा होता तो अभी भी ये कहती हैं हम घर नहीं जाएंगे, हमें तो यहाँ ही रहना है। मैडम अभी ये आश्रम से 2 बच्चे बता रहे थे कि उनको मार पीट के यहाँ से भगाया गया है, क्या मामला है ये? ऐसा था कि हम गए थे कानपुर मीटिंग में, तो हमारे ये बच्चे कभी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और हमारी जो सत्संग में आने वाली माताएं बहनें हैं वो इनका बहुत ध्यान रखती हैं। अगर मैं चली भी जाती हूँ, राधिका बहन को भी उस दिन बाहर थी वो, तो ये बच्चे को पता नहीं कैसे क्या हुआ, किसी ने उनको कुछ कहा समझाया, मुझे तो यही बहुत आश्चर्य है। तो ये जब मेरे को समाचार मिला कि ये बस स्टैंड पे मिले हैं, फिर सेकंड मेरे को फ़ोन मिला तो ये जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं, तब मेरे को थोड़ा धैर्य आया। उस समय हम वापसी अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो फिर मैंने पुलिस वाले से बात की। मैंने कहा आप तो बाबा के घर में आए हैं, हम लोग तो बच्चों को, हमारे पास ये जो बच्चे आए हैं ये हमारी डिमांड नहीं है, लेकिन इनके माँ बाप हमारे पास छोड़ के गए हैं कि हमारे बच्चों को आप नैतिक शिक्षा देंगी, मॉरली इनको स्ट्रांग बनाएंगी, हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं। हमको पेपर में लिख के भी समर्पित करके गए हैं और आप हमारे बच्चों को एक अच्छा फूल फरिश्ता जैसा बना के दीजिए तो आप रख लीजिए। मैडम बच्चियों का क्या नाम है? इनका नाम दीक्षा है और इनका नाम अंशिता है। कब से हैं आप? बंदनी। कब से हैं आश्रम में ये बच्चे? ये तो बहुत 3 साल से है। माता पिता इनके आते रहते हैं? हाँ, वो इनके पापा प्लम्बर भी हैं, वो हमारा सब प्लम्बर वाला काम करते हैं, इन्हें सब रोज देखते हैं, रोज आते हैं। अच्छा मैडम, ये बच्चे जैसे यहाँ से निकल रहे, कोई सिक्योरिटी नहीं है? बाई चांस कोई वारदात हो जाती बच्चों के साथ में तो इसकी जिम्मेदारी हम लोग रहते हैं ना, सिक्योरिटी रहती है। हमारी माताएं थी, वो पता नहीं कैसे 1 घंटे के लिए वो चली गई अपने घर के काम के लिए, तो ये बच्चे हमारे कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। नहीं, ये अचानक ये यहाँ से निकल के फर्रुखाबाद पहुँच जाते हैं, इस बीच में अगर कोई वारदात हो जाती बच्चों के साथ में तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? नहीं, वो तो हमारी थी जिम्मेदारी, लेकिन अब ये घटना घट गई। आज तक तो कभी ऐसी घटना घटी नहीं, 3 साल से कभी नहीं घटना घटी, लेकिन अब ये घटना घट गई। ये तो हम भगवान की मेहरबानी कहेंगे कि ये पुलिस के हाथ लग गए। पुलिस वाले सब हमारे परिचित हैं कि दीदी हमारी कितनी संभाल के रखती, वो लोग यहाँ पर आते रहते हैं सब लोग। सिक्योरिटी में कौन रहता है यहाँ पे? सिक्योरिटी में हम ही लोग रहते हैं। आप ही लोग रहते हैं? हाँ। अच्छा मैडम, ये सुनने में आया ये आपका रजिस्ट्रेशन है इसका? हाँ, रजिस्ट्रेशन है। दिखा दें क्या आपको रजिस्ट्रेशन?